हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में। अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। तो देखिए कैसे करेंगे इस थ्योरम को, क्योंकि इसका यूज हमारे एक्सरसाइज में होगा। तो देखिए मैं बेटा लेट करता हूँ कि कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है। कौन सा? लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है मेरे पास? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो कंसिडर ए लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर लेना है तो मैंने आपको बताया था क्या लेंगे? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी मेरे क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से बताया था। अब मैंने पोलिनोमियल लिया है, तो पोलिनोमियल लिया तो बच्चों किसकी तरफ कैसे लिखते हैं हम? एफ ऑफ एक्स लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी। अब कहता है कि रिलेशनशिप बताइए किस किस के बीच में? जीरोज और इस लीनियर पोलिनोमियल के बीच में। तो जीरोज मैंने एक बताया था कि मैं मानता हूँ कि इफ़ एल्फा इज़ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल कौन सा? एफ ऑफ एक्स। अगर अल्फा इसका जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देन हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एल्फा किसके बराबर होगा बच्चों? जीरो के बराबर। अब एफ ऑफ एल्फा जीरो के बराबर होगा, यानी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा? एल्फा पुट करूँगा। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा बच्चों? ए एल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। देन ए अल्फ़ा किसके बराबर आएगा बच्चों? माइनस बी, क्योंकि ये लेफ्ट में इस तरफ जाएगा तो राइट की तरफ माइनस का होगा। और देन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाई ए, क्योंकि अल्फ़ा के साथ ए क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो राइट की तरफ आएगा तो बच्चों किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया अपना? जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसी को ही हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डायरेक्ट आप इसको भी याद कर सकते हो। जब अपना लीनियर पोलिनोमियल हो तो हम जीरोज निकालें, क्योंकि जीरोज तो एक निकलेगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? मेरे पास वन है, और जीरोज भी क्या है? मेरे पास वन आया है। देखो अगर हम डायरेक्ट, अगर आप याद रख सकते हो, जब आपसे पूछे कि वन जीरो निकालो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो ये बी है ये किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो ए है ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स का है। तो हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सिंबल किसका लगा देंगे हम? माइनस का। किसका लगा देंगे हम? माइनस का। तो ये क्या है बच्चों? जीरो जो ये फॉर्मूला भी बन गया। ये क्या बन गया? फॉर्मूला किसका बन गया? ये जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने कहा बच्चों कि मेरे पास फंक्शन है मेरे पास 5x प्लस 3, और मैं कहता हूँ इसका क्या निकालो? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालिए। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ, और ये कौन सा पोलिनोमियल है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वन। तो क्या लिखूँगा मैं? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। तो क्या कहूँगा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपको माइनस बी बाई ए याद करने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? मेरे पास थ्री है, तो मैंने थ्री लिखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बच्चों? मेरे पास फाइव, और सिंबल किसका लगा दिया मैंने? माइनस का। तो ये क्या आ गया हमारा? जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। सेम इसी तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे बच्चों के जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेम क्यूबिक में निकालेंगे। चलो देखते हैं अब अगला जो टॉपिक है, इसी पे ही अपना वो देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए अब बच्चों उसने क्या कहा है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कहा है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कहा है तो हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, लेट कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए बी सी मेरे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ए बी सी क्या है बच्चों मेरे, रियल नंबर। और जो ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है तो ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट पावर बच्चों मेरे पास क्या है, 2 है। तो जीरोज भी कितने होंगे मेरे पास, 2 होंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है तो नंबर ऑफ़ जीरोज भी कितने होंगे बच्चों मेरे पास, नंबर ऑफ़ जीरोज भी कितने होंगे मेरे पास, 2 होंगे। तो देखिए अब करते हैं, मैं मानता हूँ कि अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी एफ ऑफ एक्स के हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसके पॉलिनोमियल हैं तो यहाँ से मैं फैक्टर थ्योरम का यूज़ करता हूँ। फैक्टर थ्योरम कैसे, मैं कह सकता हूँ कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको ये बताया भी था कि जब आपसे कह दे कि एक्स माइनस अल्फ़ा इज फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, यानी एक्स की जगह में क्या पुट करना है, अल्फ़ा पुट करना है। तो देखिए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो देखो बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, हम क्या करते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा की क्या की बच्चों, मल्टीप्लाई की। फैक्टर है, फैक्टर की हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और हमने कोई के क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। क्या लिया है, कोई के कांस्टेंट, कि अपना क्या होगा, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, एक्स माइनस अल्फ़ा की और एक्स माइनस बीटा की। तो एक्स की मल्टीप्लाई मैं किससे करता हूँ, एक्स माइनस बीटा से करता हूँ, माइनस अल्फ़ा फिर एक्स माइनस बीटा से अल्फ़ा की। आपने 8th में फैक्टराइजेशन किया था अच्छे से। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे भी आपको अच्छे से बताऊँगा। तो बच्चों यहाँ से एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। आगे देखिए के कांस्टेंट एक्स स्क्वेयर, यहाँ से बच्चों मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो माइनस का मैंने एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा, प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पावर 2 है फिर 1 है फिर कांस्टेंट है। तो देखो, और अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसकी के साथ मल्टीप्लाई और करवा देता हूँ, के एक्स स्क्वेयर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या चल रहा था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू दिस। अब कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वेयर का भी, एक्स का भी और कांस्टेंट टर्म, कौन सी बच्चों, कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे क्या है मेरा, के एक्स स्क्वेयर है। अब कंपेयरिंग का मतलब है, एक बार मैं आपको रफली बता देता हूँ, जैसे जिसके साथ कंपेयर कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ए एक्स स्क्वेयर को किसके साथ करेंगे हम, के एक्स स्क्वेयर को, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो ए किसके बराबर आएगा बच्चों, के बराबर आएगा। ठीक है, ये मैंने कंपेयरिंग किसके साथ की, एक्स स्क्वेयर के साथ। सेम आप किसके साथ करोगे, अब एक्स के साथ करोगे तो एक्स मेरा क्या है, लेफ्ट की तरफ तो बी एक्स है और राइट की तरफ क्या है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये के है, के को आप लेफ्ट की तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन माइनस के और क्या बचेगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सुनो, यहाँ से ए इजकल टू के है तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि के की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, ए है, इसको नाम दे दो स्टार। क्या नाम दे दीजिए इसको, स्टार। तो अब मैं के की जगह क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, ए पुट कर सकता हूँ। तो यूज इन स्टार, तो क्या लिखूँगा बच्चों, बी माइनस ए इजकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, माइनस के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया, माइनस बी बाई ए। मेन
इसको नाम दे दिया डबल स्टार। जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है इसी को हम बोलते हैं बेटा सम ऑफ जीरोज। जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज या बच्चों सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ रूट्स किस केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। अब हमें किसको कंपेयर और करना है, कांस्टेंट टर्म को और कंपेयर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, c इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा, c इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा। तो हम क्या बोले, c इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों c अपॉन के हो जाएगा, और k की वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी 1 है, a है a, और k की वैल्यू मैंने क्या बताई थी बच्चों आपको a है। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इसको हम बोलते हैं हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए जो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है इसको कैसे करेंगे, आपको बताता हूँ। मैंने क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने ये फंक्शन लिया था अपना कोई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात आई है सी बाई ए, तो सी बच्चों मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसी को और किस वे से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट टर्म अपॉन ए लिखा है तो क्या लिखूँगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक और पूछता हूँ मैं आपसे बच्चों कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अभी बताया था सम ऑफ जीरोज किसके बराबर था, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसका क्या बताया था मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये क्या होता है बच्चों मेरा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि सी बाई ए, और इसको बच्चों माइनस बी बाई ए, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको ये अच्छे से और समझ में आएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी करवा सकता हूँ। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल लेता हूँ बच्चों में, कहता हूँ मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन है मेरे पास 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, और कहता हूँ बच्चों इसके क्या निकालो, आप जीरोज निकालो। क्या निकालो, जीरोज। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसका एक मेथड है उससे भी कर सकते हो। तो पहले मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। देखो क्या पूछा है मैंने, आपके पास क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो जीरोज भी कितने निकलेंगे बच्चों, 2 निकलेंगे। तो देखो पहला क्या निकलवा रहा है वो, सम ऑफ जीरोज। क्या निकलवा रहा है वो आपसे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब कि आपके पास 2 जीरोज हैं, उनका सम करना है। तो अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। पहले डायरेक्ट क्या, फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो देखो माइनस का सिंबल लगाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों मेरे पास 5 है, तो मैंने क्या लिखा 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर बच्चों मेरे पास क्या है 3, तो मैंने क्या लिखा 3। ठीक है, ये तो क्या होगा मेरे पास सम ऑफ जीरोज। अब बात करता हूँ बच्चों में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। किसकी बात करता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि क्या, कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो देखिए आपके पास ये क्या है, -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, हाँ सिंबल के साथ ज़रूर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या बच्चों मेरे पास 3। ये क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। अब एक प्रॉपर तरीके से हम करते हैं कि हमें जीरोज कैसे निकालने। आपने जब फैक्टर करते थे आप वो करेंगे। अब देखिए कैसे कि देखिए सेकंड, मैं नेक्स्ट पेज में करवाता हूँ आपको सेकंड मेथड। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या था बच्चों मेरे पास था 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2। जब जीरोज की बात आती है कि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, तो मैंने क्या बताया था कि अल्फा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। आप कुछ भी अल्फा को 0 के बराबर रखिए। तो देखिए यहाँ से पहला काम, जो आपके पास फंक्शन है उसको फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन। बच्चों जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मेरे पास क्या है बच्चों 5x है। ठीक है, यानी इस 5x को ऐसे तोड़ना है कि आप 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपके पास -6x स्क्वेयर।
3x² मल्टीप्लाई -2 क्या करते हो, आपके पास आता है -6x²। यानी आपको 5x को ऐसे तोड़ना है कि ऐड करो तो आपके पास 5x आए, और जो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है आपके पास -6x² आए। तो देखो बच्चों क्या हो सकता है, देखो 5x को तोड़ने की तरकीब क्या है, मैं 3 + 2 भी ले सकता हूँ, 3 और 2 5 और 3 2 जा 6, एडिशन भी हो गया और मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। बट बच्चों मेरे पास यहाँ पे 6 किसका है, माइनस का, तो ये कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं -3 लेता हूँ +2 लेता हूँ तो 3 2 जा 6 तो हो रहा है, ठीक है। बट -3 + 2 लेता हूँ तो 3 में से 2 जाते तो -1 बचेगा, एडिशन वाला गलत हो गया, यानी मिडिल टर्म क्या नहीं हो पा रही, स्प्लिट नहीं हो पा रही। देखिए अगर मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं 3x² + 6x -2। देखिए 6 में से x यानी 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, और 6 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा, 6x² आएगा। तो ये अच्छे से क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। यहाँ से बच्चों मैं क्या करता हूँ कि 3 को कॉमन आउट लेता हूँ, 3x को कॉमन आउट लिया तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कैसे करें। बच्चों जो आपके पास ये ब्रैकेट में जो टर्म बनती है ना, वही सेम नेक्स्ट बननी चाहिए आपकी, सिंपल सा फंडा ये है। तो मैंने यहाँ से +1 कॉमन लिया, तो बच्चों नहीं -1 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन का मतलब होता है कि उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल होगा तो बच्चों क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे बीच में सिंबल किसका है, माइनस का है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों, x + 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो x + 2 को मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 3x बचेगा और -1। ये क्या है बच्चों मेरा हमने इस पॉलिनोमियल को क्या किया है, स्प्लिट किया है। अब देखिए, अब मैंने आपको ये भी बताया था जब हम जो पॉलिनोमियल निकालते हैं तो f(α) = 0 लेते हैं। तो आप यहाँ पे x की टर्म में चलो तो हम क्या ले लेते हैं कि f(x) = 0, यानी इस टर्म को हम किसके इक्वल रखेंगे, अब 0 के इक्वल रखेंगे। तो देन नाउ f(x) = 0, क्योंकि फंक्शन ही तो मैंने स्प्लिट किया बच्चों, और फंक्शन क्या है मेरे पास, x + 2 3x - 1 = 0। अब दो टर्म 0 के इक्वल है मल्टीप्लिकेशन में, या तो बच्चों ये इक्वेशन इस 0 के बराबर है या ये इक्वेशन इस 0 के बराबर है, तो दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो x + 2 = 0 एंड 3x - 1 = 0। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू इस तरफ जाएगा, ये 2 तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 आई। यहाँ से करता हूँ तो 3x, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में होगा तो 1/3, ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, मेरे पास 1/3। अब देखो x² था तो 2 zeros की बात आई थी कि 2 निकलेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 zeros निकाल दिए अपने, ठीक है। अब डिपेंड है, आप इसको अल्फ़ा मान लीजिए, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ बच्चों, पहला जीरोज मेरा क्या है, अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -2, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों मेरे पास 1/3, ठीक है। अब देखो ये करने के बाद हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज मैंने क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, देन बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 1/3। आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 3 2 जा 6, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास -5/3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया, -5/3। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालना है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, जो भी आपके पास जीरोज आए हैं उनकी आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। मल्टीप्लाई का सिंबल शो नहीं किया तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास -2, एंड देन बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3। तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं। नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। तो -2 1 जा -2 एंड 3 1 जा 3। ये क्या है बच्चों मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यही क्या है मेरा सम ऑफ जीरोज। ये आपका एक प्रॉपर तरीके का मेथड है। जब आपसे वेरिफिकेशन करवाते तो आपको ये सोल्व करना होगा। ये सोल्व करने के बाद जो मैंने पहले स्टेप मेथड करवाया वो उसके ये करने के बाद आपको वो यूज करना होगा। प्रोसेस तो है ये। अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन में
इस जो मैंने आज करवाया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर बच्चों आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो ना तो बेझिझक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो इसके बाद हम अपना थर्ड टाइप और देखते हैं, फिर वो फिनिश करने के बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए अब बात करते हैं हम बच्चों किसकी, हम बात करते हैं कि अब अपने पास हमने क्वाड्रेटिक का पढ़ लिया, तो हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। किसकी बात करेंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, कंसिडर ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा मेरे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस टी, ये मेरा क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल तो हम f(x) के बराबर रखेंगे, और यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, a b c d मेरे क्या होंगे बच्चों रियल नंबर, और a नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ये कौन सा पोलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर बच्चों मेरे पास क्या है, 3 है। अगर हाईएस्ट पावर मेरे पास 3 है तो हमें ये पता चल गया कि हमें नंबर ऑफ़ जीरोज कितने चाहिए, हमें नंबर ऑफ़ जीरोज कितने चाहिए बच्चों, 3 ही चाहिए। अब देखो पिछले क्वेश्चन में जब क्वालिटी की बात हुई थी तो हमने कितने माने थे, 2 माने थे। अब बात आ रही है 3 की, तो हम क्या मानेंगे कि अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल f(x), ठीक है। अगर ये इसके जीरोज हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर ऑल फैक्टर ऑफ f(x). जो पिछले क्वेश्चन में काम किया था वही इस क्वेश्चन में काम करना आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, 3 तो दे रखा है इसने। तो देखो हम क्या करते हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है उसकी भी हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है। अब बात आएगी कि सर ये 3 है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 को उठाओ फिर उसके साथ कर देना। तो देखो मैं इन दोनों को उठाता हूँ पहले, तो k यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, x² बनेगा मेरा माइनस बीटा x माइनस गामा x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से क्या बनेगा x माइनस गामा। देखिए के यहाँ से अब आप कर सकते हो बच्चों, अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ से आप कर लीजिए, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x² माइनस कॉमन ले लीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट x माइनस गामा। अब देखिए x² की मल्टीप्लाई मैं x से करवा देता हूँ, तो क्या होगा बच्चों मेरे पास के x³, ठीक है, यानी इस सारी जो टर्म है इसकी मैं x से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x² प्लस अल्फ़ा बीटा x हो गया। अब बात आती है x² किसके साथ, गामा के साथ, तो माइनस x² गामा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से बच्चों आएगा मेरे पास प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा x, और यहाँ से बच्चों माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ओपन करने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि x³ माइनस x² के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से क्या होगा अल्फ़ा x² माइनस बीटा x², जहाँ पे आपको x² की टर्म दिख रही है उसको नज़दीक ले आइए,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म ये है मेरे पास, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। एक काम कंप्लीट हो गया मेरा, अच्छे से हो गया। अब देखिए यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या बचा, अल्फ़ा बीटा एक्स बचेगा। यहाँ से देखिए प्लस, अगर मैं गामा की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा गामा, और मल्टीप्लाई किससे करवा रहा हूँ मैं, एक्स से करवा रहा हूँ। फिर क्या बचेगा बच्चों मेरे पास, बीटा गामा और फिर एक्स, और फिर लास्ट में क्या बचा, अल्फ़ा बीटा और गामा। अब कॉमन ले लीजिए, अब बिल्कुल आपका आसान हो गया है ये। तो क्या होगा बच्चों के एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो बच्चों क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ से मैंने किसको कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर पीछे अच्छा लगता है ना कि आगे, तो मैं इसको अरेंज करता हूँ बच्चों कि कांस्टेंट एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। अब राइट हैंड साइड आने के बाद हमें तो कंपैरिजन किसके साथ करना है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है। और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मेरे पास क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो कंपैरिजन करते हैं यहीं पे ही, देखिए तो कंपैरिजन यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों, किसके साथ करना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ हमें क्या करना है, कंपैरिजन। तो लिखते हैं हम comparing the coefficient of x cube, x square, x and constant term तो देखो बच्चों, अगर मैं x क्यूब के साथ कंपैरिजन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स क्यूब किसके बराबर आएगा, के एक्स क्यूब के बराबर आएगा, क्योंकि मैं के साथ सारे के मल्टीप्लाई करवाऊंगा सभी के साथ। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो क्या कह सकता हूँ, के इज इक्वल टू ए। ये कब आया, जब मैंने किसको कंपैरिजन करवाया बच्चों, एक्स क्यूब को। फिर बात करता हूँ किसको, एक्स स्क्वायर को कंपैरिजन करवाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, बी एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चों क्या बचा, बी, और हाँ के लिखना तो मैं भूल ही गया, क्योंकि के के साथ तो मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये किस तरफ आ जाएगा, माइनस बी बाई के कह सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ से क्या हो सकता है, के की वैल्यू क्या होगी, ए। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए। किसका यूज़ किया हमने, इक्वेशन स्टार। यहाँ से लिख देता हूँ यूज इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे हम, कंपैरिजन एक्स का करते हैं। किसका करते हैं, एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए अब कंपैरिजन किसका करेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का। तो जब हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का करेंगे तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा कि सी एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, के इंटू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स। तो बच्चों एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल, तो सी की वैल्यू क्या होगी, के अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा। हमें तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके बराबर होगा बच्चों, सी बाई के। और के की वैल्यू क्या हमारे पास ए है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी बाई ए। देन वहन के इज इक्वल टू ए, सी द इक्वेशन स्टार। चलो हमारे पास सी बाई ए भी आ गया। अब बचता क्या है, कांस्टेंट टर्म भी तो बचती है कंपैरिजन करवाने के लिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या थी बच्चों, मेरे पास कांस्टेंट टर्म थी डी किसके बराबर होगा बच्चों, डी बराबर होगा माइनस का के अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये माइनस किस तरफ आएगा, तो माइनस का डी बाई के अल्फ़ा बीटा गामा। और हमें पता है के की वैल्यू क्या बच्चों, ए है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ से
कि अल्फ़ा बीटा जो गामा होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस डी बाई ए के बराबर। अब इन्हीं को मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ आपको। जब आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्या आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस टी और एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है। तो देखो क्यूबिक है तो नंबर ऑफ जीरोज तो आपको पता है कि कितने निकलेंगे बच्चों, 3 निकलेंगे। जब वो आपसे कहता है ना कि सम ऑफ जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज, आपको इस चैप्टर में बस ओनली ये पढ़ना है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और कुछ नहीं पढ़ना। जब सम ऑफ जीरोज की बात करता है तो आपको माइंड में ये सेट होना चाहिए कि सर ने अभी करवाया था कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई के, यानी माइनस बी बाई ए के बराबर। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि माइनस बी बाई ए, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरो, यानी जितने भी आपके पास जीरोज हैं, 3 थे, अल्फ़ा था, बीटा था और गामा था, उनका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। बट आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, हम क्या कहते हैं, माइनस बी, तो क्या लिखूँगा बच्चों, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, क्या लिखा मैंने, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर मेरे पास क्या है, बी है, मैंने बी लिखा। कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब क्या बच्चों मेरे पास ए है, वो लिखा। और सिंबल किसका लगाया मैंने, माइनस का लगाया। किसका लगाया, माइनस का। फिर बात आती है बच्चों आपके पास एक क्या, कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम करना आपको, बट पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो, फिर उनका क्या करो, सम करो। टेकन 2 एट ए टाइम, जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, यानी मान लो आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा है, तो आपको पहले अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीटा गामा की, फिर अल्फ़ा गामा की, वो क्या होता है अपना सम ऑफ जीरोज। तो बच्चों सम ऑफ जीरोज अभी बताया मैंने क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई की, फिर बीटा गामा और फिर अल्फ़ा गामा की मल्टीप्लाई की, वो किसके बराबर होता है, अभी आपने पढ़ा था, वो होता था सी बाई ए। और सी क्या होता है बच्चों, सी होता है मेरा कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। फिर एक थर्ड और आता है बच्चों, थर्ड होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, आपके पास 3 जीरोज थे, अल्फ़ा बीटा गामा, उनकी क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई, अल्फ़ा बीटा गामा, और वो किसके बराबर आया था आपका, माइनस डी बाई ए। आपको इसको जनरली कैसे लिखोगे, आप लिखेंगे कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये आपका क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हाँ सम ऑफ जीरोज पे रह गया, तो सम ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी तो नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, बशर्ते बस आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज क्या होंगे। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप जब कमेंट करते हो तो मेरी विल पावर बढ़ती है कि मैं और अच्छा पढ़ाऊँगा बच्चों को। ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक यू।